वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ क्लास 9 चैप्टर 2 है हमारा लॉगरिथम्स एक्सरसाइज है हमारी 2.2 का पार्ट नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिए गए वो है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। ये हमें क्वेश्चन दिया गया, देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये है कि इस पार्ट में अगर आपका क्वेश्चन अपॉन में है तो आप एलसीएम लेंगे, अपॉन में नहीं है तो वो कट हो जाएगा आपस में। लेकिन ये अपॉन में है तो इसके यहाँ पर हम सिर्फ एलसीएम लेंगे और उसका आंसर लिख देंगे। पहले यहाँ पर हम लॉग खत्म करेंगे। लॉग खत्म ऐसे करेंगे कि यहाँ पर अब लॉग दिया हो, यहाँ हम लॉग नहीं लिखेंगे, लॉग की पावर लिखेंगे। लॉग की पावर ये है और इसकी पावर है 1/2, यानी कि इक्वल के बाद जो नंबर होता है वो लॉग की जो पावर होती है, लॉग की जो मतलब अमाउंट होती है उसकी पावर होती है। तो यहाँ पर पहले हम सिर्फ लॉग नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम यहाँ पहले 32 लिखेंगे लॉग की जगह, क्योंकि ये लॉग की पावर है। तो यहाँ भी हम लिखते हैं 32। ये देखें इज इक्वल 32 ब्रैकेट और फिर इसकी पावर हम इज इक्वल के बाद वाली होगी उसकी पावर लिखते हैं, जो कि इज इक्वल नहीं, यहाँ पर 1/2 फिर इज इक्वल एक्स उतार देंगे। यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक्स दिया गया तो एक्स, अगर यहाँ पर वाई दिया होगा तो वाई की कोई भी यहाँ पर जो वैल्यू दी गई होगी हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमें 32 का एलसीएम लेना है। हम 32 का एलसीएम लेते हैं। अब हम यहाँ पर 32 का एलसीएम लेते हैं। ये देखिए 2 1 2, यहाँ 3 1 कैरी इस पे गई, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये भी हमने इसका एलसीएम ले लिया है। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 2, लेकिन ये 2 हमारे पास यहाँ 5 टाइम्स है, हम यहाँ पहले 5 टाइम्स नहीं लिखेंगे। ये 2 हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो हमने 2 लिख दिया है। अब हम इसके ऊपर हम ब्रैकेट बना के लिख देंगे 5, उसके बाद 1/2 एज इट इज़ और इज इक्वल एक्स भी एज इट इज़। अब यहाँ 2 के ऊपर 5 यानी कि 2 5 टाइम्स है, तो हम ब्रैकेट में हम 2 को 5 टाइम्स लिख देंगे। तो हम ये लिखते हैं 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 5 टाइम्स ऊपर लिखा तो हमने ये 5 टाइम्स उतार दिया। ब्रैकेट के ऊपर हम लिख देंगे 1/2 इज इक्वल एक्स एज इट इज़, यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ हम इनके समझे पेयर बना लेंगे। वो पेयर ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पहले हम लिखते हैं 2, फिर ऊपर डाल देंगे स्क्वायर, क्योंकि 2 2 टाइम्स यानी कि इनका पेयर बन रहा है, इन दोनों का बन रहा है। ये सिंगल है, इसका कोई पेयर नहीं, तो इसकी जगह हम 1 2 लिखेंगे, ऊपर 2 डाल देंगे क्योंकि ये 2 बार है। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 के ऊपर हम स्क्वायर लिख देंगे। अब ये 2 सिंगल है, इसके साथ कोई वो नहीं है, तो ये 2 हम ऐसे कैसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट साइड पे हम बनाएंगे 1/2 एज इट इज़, यहाँ पर आ जाएगा और इज इक्वल एक्स भी एज इट इज़। अब यहाँ 2 2 है, 2 2 है, यानी कि 2 को 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम इनकी पावर छोड़ देंगे, पावर फिलहाल अभी हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है हमारे पास 4। तो यहाँ हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ और भी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 कर दिए। अब हम यहाँ 1/2 भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे, खुद ऐड करना होगा। 1/2 इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसको हमें अंडर रूट में लाना, और अंडर रूट में लाने के लिए कोई हमारे पास कोई वजह भी होनी चाहिए कि हम अंडर रूट में इसको क्यों ला रहे हैं। क्योंकि यहाँ जब हमने अंडर रूट की वैल्यू पुट की है तो वैल्यू खत्म करने के लिए हम इसके साथ अंडर रूट लगा देंगे, यानी कि 2 हमने उतार दिए, पावर्स के भी हम छोड़ देंगे, सिंपली अब 2 उतारेंगे। यहाँ पर हम बनाते हैं अंडर रूट, ये वैल्यू खत्म होगी 1/2, इसके अंदर लिख देंगे 2। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 2 4 अंडर रूट 2। और यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, हमें दिया गया था कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास x गिवन था। अगर y होता तो y की वैल्यू फाइंड करते। 4 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी क्योंकि यहाँ x लिखा हुआ था। तो यहाँ इसका आंसर हम ऐसे करके लिखे, हम लिखेंगे x इज इक्वल 4 अंडर रूट 2। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया वो है log 55 फिर अगेन 55 इज इक्वल y। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यू अपॉन में होगी तो आप एलसीएम लेंगे, अदरवाइज आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं जैसे सारे क्वेश्चन में आपको जो अपॉन में नहीं है वो कट करके ही दिखाऊंगी, विदाउट एलसीएम के उसको सॉल्व करेंगे हम। तो एलसीएम पर लेना भी पड़ता है कहीं कहीं पे। यहाँ पे अगर आपकी मर्जी आप एलसीएम लें तो भी सॉल्व होगा, एलसीएम नहीं लें कट करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एलसीएम लेकर चले दिखा देती हूँ। यहाँ पर है 55 का एलसीएम यही होगा, 5 1 सा 5, फिर 5 1 सा 5, उसके बाद हमारे पास 11 आ गया है, और 11 1 सा 11, और ये इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे आ तो हमारे पास 55 ही रहा है ना, तो इसलिए इसका एलसीएम आप ना भी लें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आ भी 55 ही रहा है हमारे पास, भले आप इसका एलसीएम लें या ना लें। एलसीएम लिए बगैर भी 55 ही, एलसीएम लेने के बाद भी 55 है। पहले हम इसका क्वेश्चन कॉपी करते हैं, log 55 इज इक्वल y। तो यहाँ अभी हम log नहीं लिखेंगे, हम सिंपली ऐसे लिखेंगे 55, फिर हम 55 है, लेकिन हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है कि y की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पहले हमने 55 उतार दिया, अब हम इज इक्वल की बाद वाली वैल्यू log की जगह, log की पावर 55 थी, 55 की पावर इज इक्वल की बाद होती है, यानी कि y। तो यहाँ हम लिख देते हैं y, फिर इज इक्वल, फिर ये वाला 55 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। 55 1 सा 55, 55 1 सा 55, तो आंसर क्या है 1। तो यानी कि y की वैल्यू आई है हमारे पास 1, यह इसका आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर दिया गया log √5 25 इज इक्वल y। तब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसे क्वेश्चन कॉपी करेंगे, देन हम उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। log √5 25 इज इक्वल y। अच्छा, यहाँ पे भी हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे भी हम इसका एलसीएम लेंगे और फिर देन हम उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पर अब log हम हटा देंगे, सिर्फ हम इसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि है 5। अब ये वैल्यू उसके ऊपर पुट करनी है, तो इसके ऊपर ब्रैकेट बनाना भी ज़रूरी है, यानी कि ब्रैकेट बनाना आपको यार में ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है, बाद में आपका ख़त्म हो जाएगा ब्रैकेट, लेकिन अगर वैल्यू पुट करनी तो ब्रैकेट आपको उसके साथ बनाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ बनाएंगे ब्रैकेट यहाँ पे भी बनता है, देखिए बन गया, लेकिन इसको हमें आपस में कट करना है ना, तो ब्रैकेट बना देंगे, फिर दोनों पे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, और ब्रैकेट बनता एक पे है, दूसरे पे ब्रैकेट नहीं बनता, क्योंकि उसके ऊपर हमने कोई पावर पुट नहीं की, इसलिए हम ब्रैकेट नहीं बना रहे। लेकिन यहाँ तो हमें 5 है ना, इसके ऊपर हम ब्रैकेट बनाते हैं, √5 के ऊपर हम लिख देते y, फिर इज इक्वल लिख देते हैं यहाँ पर हम 25, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ 5 है, यहाँ y है 25। पहले तो हम 5 का अंडर रूट ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट में 5 रहेगा लेकिन अंडर रूट ख़त्म होगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि अंडर रूट जब ख़त्म होते हैं तो उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 1/2। उसके बाद 25 है। अब 25 का यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, लेकिन 25 का एलसीएम 5 5 से 25 होता है, तो यहाँ हम खुद ही 5 लिख देते हैं, एलसीएम में नहीं लेती। लेकिन यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ, पर 5 5 से 25, 5 1 सा 5, यहाँ 5 2 टाइम्स आ रही है, यानी कि 5 के ऊपर ब्रैकेट बनेगा और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स है 5। अब यहाँ पर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू बची 1/2, ये वाली। ये तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि 1 स्टार्ट पे कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर तो 1 के साथ 2 भी है, तो यहाँ इस y की वैल्यू हमारे पास आ गई। पहले तो मैं लिखते हैं 1/2 y एज इट इज इक्वल एज इट इज, यहाँ हमारे पास बचे 2। अब हम 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भी 2 ये भी 2 है। ये 1 के समझो कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ आपने उतारनी है, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है, लेकिन अभी आगे जाके आपने 1 की वैल्यू ख़त्म कर दी ना, 1 की वैल्यू आपने आगे जाके कुछ भी नहीं लिखनी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल आगे y 4 आ जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y इज इक्वल 4, यह है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमें दिया गया है
log की पावर 10 100 इज इक्वल y। यहाँ y है यानी कि यहाँ हमें y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन कॉपी करेंगे। पहले log 10 100 इज इक्वल y। अब यहाँ हम लॉग खत्म कर देंगे, 10 लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, इज इक्वल के बाद वाली वैल्यू ब्रैकेट के बाद लिख देंगे, फिर इज इक्वल डाल के इज इक्वल से पहले वाली वैल्यू जो कि है 100 ये उतार देंगे। अब यहाँ पर हमें 100 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 100 का एलसीएम यहाँ पे हम लेते हैं, टेन 100, 10 1 10। तो ये इसका सिंपली एलसीएम है, यानी कि ये 10 तो यहाँ हमारे पास रहेगा, इज इक्वल भी रहेगा। ये 100 की जगह हम 10 लिख देंगे, लेकिन 10 के ऊपर हम 2 भी डाल देंगे क्योंकि ये 2 टाइम्स, यानी कि अब इसके ऊपर हम लिख देते हैं 2। y एक बार हम इसके ऊपर अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि उनको अभी हमें आपस में कट करना है, बल्कि लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट बना के y। यहाँ 10 1 10, 10 1 10। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं, 1 की वैल्यू से खत्म होगी। तो यहाँ y की वैल्यू हमारे पास बची 2। तो y की वैल्यू हमारे पास 2, ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है log 4x इज इक्वल 3/2। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इससे क्वेश्चन कॉपी करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। log 4x इज इक्वल 3/2। लॉग ख़त्म कर देंगे, पहले हम लिखेंगे 4, ब्रैकेट बना के इसकी पावर ऊपर लिख देंगे, 3/2 इज इक्वल x। अब ये 4 है, यानी कि 4 का भी हमें एलसीएम निकालना है। तो 2 2 से हमारे पास 4 आ जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं 2 के ऊपर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 टाइम्स आएगा। जैसे कि ये देखें 2 2 4, 2 1 2। तो 2 टाइम्स आया तो 2 के ऊपर हम 2 डाल देंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी, बाकी भी एज इट इज़। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो 2 1 2, 2 1 2, हमारे पास बचे 2 और ब्रैकेट के बाहर 3। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं 2, ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो हम लिख देंगे ब्रैकेट 3 इज इक्वल x। अब 2 के ऊपर 3, यानी कि 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। 2 को 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना, बल्कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ नीचे जगह नहीं, तो मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एरो बना दिया मैंने, नीचे वैसे लाइन आएगी। तो यहाँ मैं करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, तो 2 2 2 4, 4 2 8। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू आ रही है वो है हमारे पास 8। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आई 8। 2 के ऊपर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से नहीं करना, 2 नंबर को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर x की पावर है 8 और यह है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ दिया गया है log a 64 इज इक्वल 3। पहले हम इसका क्वेश्चन कॉपी करेंगे, log a 64 इज इक्वल 3। पहले लॉग ख़त्म कर देंगे, यहाँ सिंपली हम लिख देंगे a। अब लॉग ख़त्म कर रहे, लॉग की पावर तो हमारे पास a आ रही है, लेकिन यहाँ हम अब हम a कैसे लिखे? इसका कोई नंबर होता तो हम उसको लिखते ना। तो अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट नंबर नहीं है, अल्फ़ाबेट नंबर की जगह नहीं ले सकता। तो यहाँ पर हम 64 लिख देते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं, a को अभी छोड़ देते हैं। पहले हम लिख देते हैं 64, ब्रैकेट बनाकर 64 की पावर हम कर देते हैं 3 और इज इक्वल डाल के हम ये वाला a लिख देते हैं यहाँ पर 64 3। पहले हम 64 का एलसीएम लेते हैं, ये देखिए 64 का एलसीएम अभी लेते हैं हम यहाँ पर। 4 1 4, 2 कैरी इधर, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4। तो यहाँ 4 हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है, तो यानी कि हम ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के अंदर 3 लिखेंगे और ये वाला 3 तो ब्रैकेट के बाहर। इसकी बात अलग है, ये 3 हमने 3 4 आ रहा है इसलिए हम 3 लिखा। तो यहाँ 3 इज इक्वल 3 1 3, 3 1 3।
तो ए की वैल्यू हमारे पास बची 4। ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ दिया गया है log 64 8 इज इक्वल x अपॉन 2। तब हम इससे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका क्वेश्चन कॉपी करेंगे। log 64 8 इज इक्वल x अपॉन 2। तो यहाँ पहले हम log ख़त्म करके सीख लेंगे 64, फिर ब्रैकेट बना के इसकी वैल्यू जो कि है हमारे पास x अपॉन 2 और उसके बाद हम इस इक्वल डाल के लिख देंगे 8। अब यहाँ हमारे पास ऊपर अल्फ़ाबेट है, नीचे हमारे पास अमाउंट गिवन है, तो इसका थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। अदरवाइज बाकी मेथड यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना। तो यहाँ पहले हम 64 का एलसीएम लेते हैं। 64 का एलसीएम हमें यहाँ पर लिया हुआ पहले, तो हमारे पास 4 आ रहा है 3 टाइम्स। तो यानी कि यहाँ अब हम लिखते हैं 4 3 और यहाँ आ जाएगा x अपॉन 2 फिर इज इक्वल। अब यहाँ 8 का एलसीएम भी लिया जा सकता है, यानी कि 8 का एलसीएम अब यहाँ लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 आ रहा हमारे पास 3 टाइम्स। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2, ब्रैकेट बना के लिख देते हैं 3, क्योंकि 2 हमारे पास है 3 टाइम्स। अब यहाँ पर x है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ना ही आपस में कट हो रहे हैं और x के साथ 3 मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब हमें एक चेंजिंग करनी पड़ेगी, वो ये कि यहाँ पर 2 3 आ रहा है, यहाँ 4 3 आ रहा है। थोड़ा सा मेथड चेंज है। अगर यहाँ पर नंबर होता ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि ऊपर अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, इसलिए इसका मेथड यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। ये मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता लगे कि ऐसे करेंगे तो आगे सॉल्व ये नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम ये चेंजिंग करेंगे कि 64 तो हमने लिखा है, 8 भी लिखा, लेकिन यहाँ हम 6/2 को एक बार भूल जाएंगे। 6/2 समझे है ही नहीं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अब 8 है, अब 8 का एलसीएम भी लेना है, 64 का भी लेना है। तो 64 का टेबल आप यहाँ तक, मतलब कोई टेबल आप यहाँ तक पढ़ें कि 64 आ जाए। तो यहाँ 8 है हमारे पास गिवन, तो हम 8 का टेबल ही पढ़ लेते हैं। तो 8 8 से हमारे पास आता है 64। ये देखिए 64, 8 8 से 64, 8 1 से 8, यानी कि 8 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 8, ब्रैकेट बना के हम इसके ऊपर लिख देते हैं 2 फिर इज इक्वल। अब यहाँ पे भी 8 है, तो यहाँ ये 8 एज इट इज़ रहेगा और इस 8 के ऊपर अब हम डाल देंगे 2। 2 कौन सा वाला? ये वाला, क्योंकि ऊपर अल्फ़ाबेट ही 2 को हमने कुछ तो करना है ना। तो इस 8 के ऊपर हम ये वाला भी 2 डाल देंगे। तो यहाँ पर अब 8 1 सा 8 हो जाएगा, 8 1 सा 8 हो जाएगा। ये बचेगी वैल्यू हमारे पास 2, लेकिन 2 तो हमें वैसे लिया था, 2 का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि 2 पावर है, होता ताल्लुक, लेकिन यहाँ जब अल्फ़ाबेट भी तो हमारे पास गिवन है ना। अगर अल्फ़ाबेट नहीं होते तो फिर बात अलग हो गई थी। तो इसलिए भी यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी ये 2 इस 2 से कट जाए, क्योंकि ये भी 2 1 से 2 हो रहा है, वो भी 2 1 से 2 हो रहा है। तो वैल्यू हमारे पास बची x की 1। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है log a 1 इज इक्वल 0। ये बहुत ही ईजी है। पहले हम इसका क्वेश्चन कॉपी करेंगे। log a 1 इज इक्वल 0, लॉग की जगह हम a लिखेंगे क्योंकि ये a है, फिर ब्रैकेट बनाकर, बल्कि ब्रैकेट यहाँ नहीं बनाएंगे, a के ऊपर हम 0 डाल देंगे, इज इक्वल 1 हम बाद में लिख देंगे। ये है इसका आंसर। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ दिया गया है log a 3 इज इक्वल 1/2। यहाँ पर आप पहले हम क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रही, यहाँ पर आप कर लीजिएगा। लॉग की जगह हम लिखते हैं सिंपली यहाँ पर पहले a, फिर ब्रैकेट बना के ये वाली वैल्यू लिख देते हैं 1/2 इज इक्वल 3 हमारा आ जाएगा बाद में। अब यहाँ a है, ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए यहाँ पर अब हम ये जो 3 है ना, इसके ऊपर ये पावर्स डाल देंगे। a हम बाद में कर देंगे,
क्योंकि कोई वैल्यू होगी तो सॉल्व होगा, आगे सॉल्व ही नहीं होगा। ये आगे यहाँ 3 होगा तो कोई कटिंग होगी या मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जब ए है तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। तो इससे 3 हम यहाँ लिख देंगे। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, जिससे हम 3 के ऊपर सिंपली 2 इज इक्वल ये ए हम लिख देते हैं यहाँ पर। 3 के ऊपर 2 है, यानी कि 3 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 3 से हमारे पास आता है 9। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ए की वैल्यू हमारे पास 9, ये इसका आंसर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।